दोस्तों आज की इस वीडियो में एलईडी रिपेयर करने जा रहा हूँ। 4-5 एलईडी हमने लिया है ख़राब। और दोस्तों आपके घर पे जितना भी एलईडी फालतू पड़ा हुआ है आप उसे आराम से रिपेयर कर सकते हो। जैसा कि ये देख लो, कई सारा एलईडी है। बहुत सारे एलईडी तो ऐसे होंगे जो होल्डर में जंग लगने के कारण नहीं जल रहा होगा। जैसे कि ये देखो, हमने इसे लगाया तो ये एलईडी तो ख़राब है। चलो ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे। पहले देखते हैं दूसरा चेक करके। तो ये देखो जल रहा है। मैंने बताया नहीं, कई बार होल्डर में जंग लगने के कारण भी एलईडी ख़राब रहती है, ख़राब नहीं होती है और जलना बंद हो जाता है, या फिर होल्डर के ढीला हो जाने से भी एलईडी हमारा नहीं जलता है। और ये देखो, ये एलईडी ख़राब है और ये एलईडी भी ठीक है। एलईडी दोस्तों एक तो पूरी तरह से ख़राब होती है, दूसरा ब्लिंक करता है, और तीसरा फॉल्ट में ये होता है कि एलईडी इस तरह से ब्लिंक कर रहा है। और तीसरा फॉल्ट में होता है दोस्तों कि एलईडी जल रहा है, ब्लिंक भी नहीं कर रहा है, बट रोशनी कम दे रहा है। तो वैसी स्थिति में हमें एलईडी को कैसे ठीक करना है ये आप जान लो, क्योंकि आपको 10 में से 9 एलईडी इसी तरह मिलेगा जो कि ख़राब हो चुकी है या फिर ब्लिंक कर रहा है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सर्किट में फॉल्ट 10 में से 9 में तो नहीं मिलेगा। और एलईडी रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उसका एक एलईडी जो ख़राब हुआ है उसे हटा दो और सोल्डिंग कर दो। और दोस्तों वो एलईडी ऐसा नहीं कि तुरंत ख़राब होगा, वो जब हाई वोल्टेज 220 से एबव जाएगा तभी हो सकता है ख़राब हो, बट अच्छे दिन तक आपका चल जाएगा। ये देखो, ये छोटा सा एलईडी सर्किट है, इसके अंदर 10 एलईडी है इसमें। दोस्तों वीडियो बिना कट का बनाया है, तो आप भाई देख लेना। और देखते हैं इसमें क्या हुआ है, क्योंकि हमने जब दोनों पिन को शॉर्ट किया तो ये नहीं जला। तो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है, सर्किट प्रिंट इसमें प्रॉब्लम हुई होगी, सर्किट कहीं से प्रिंट टूटा होगा। देखते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि सर्किट प्रिंट ख़राब होती है, क्योंकि बहुत महीन सर्किट है। और फिर से एक बार हमें चिमटा का उपयोग करके ही देखना पड़ेगा, या फिर हम पहले चेक कर लेते हैं कि भाई वोल्टेज कितना आ रहा है। ये देखो, जब तक मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो ये गर्म होके जलना शुरू हो गया था। तो हो सकता है कि इसके सर्किट में फॉल्ट हो, बट हमें सबसे पहले चेक करना है कि वोल्टेज क्या ड्रॉप कर रहा है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि एलईडी शॉर्ट करने के कारण भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, हमें मीटर में सही कंटिन्यूटी नहीं मिलती है, वोल्टेज नहीं मिलता है। ये देखो, यहाँ पे हमारा सर्किट में ही वोल्टेज कहीं ना कहीं शॉर्ट कर रहा है, इस कारण से हमें वोल्टेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। एलईडी रिपेयर करने के लिए आपको मीटर की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही छोटा सर्किट होता है इसके अंदर। और सर्किट में अगर ख़राब हुआ तो आप सर्किट को सीधे फेंक दो, बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम केस में लोग फेंक ही देते हैं, बट अगर उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस वगैरह ख़राब है तो लोग रिपेयर ज़रूर करते हैं, क्योंकि सर्किट काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। 25-30 रुपया 20 रुपया तक में ही सर्किट मिल जाता है। तो लोग सोचते हैं कि भाई अब इसको रिपेयर करने से अच्छा है कि इसे फेंक ही दो, क्योंकि अगर उसका पीएफ वगैरह भी ख़राब होगा तो आपको मार्केट में जल्दी मिलेगा नहीं। हाँ, ऐसा हम लोग करते हैं कि बहुत सारा एलईडी का सर्किट पड़ा हुआ है तो उससे हम लोग निकाल के लगाते हैं। तो मिल गया दोस्तों, यहाँ पे सर्किट शॉर्ट है। और ये देखो, ये एलईडी हमें निकालना पड़ेगा, यानी एलईडी के नीचे ही शॉर्ट है, वो एलईडी थोड़ा थोड़ा जल भी रहा है। तो जब हम चेक करें इस तरह से सटा के कि किसी तरह अगर कहीं शॉर्टेज पता चल जाए, बट पता नहीं चल रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस एलईडी को निकालना है। ये देखो, यहाँ से लेफ़्ट साइड से सेकंड वाला एलईडी है, तो इसे एक प्लास की सहायता से तोड़ देंगे या पेचकस की सहायता से तोड़ देंगे, या चिमटा से भी टूट जाता है। दोस्तों दूसरा एलईडी डैमेज ना हो, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर 2 एलईडी टूट गया तो फिर आपका सर्किट का जो वोल्टेज है 90 से 120 वोल्ट, वो तो उतना ही जाएगा, और अगर एलईडी कम हुई तो फिर से तत्काल ख़राब हो जाएगा। तो इसको निकाल देते हैं इस तरह से। ये निकल गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर से एक छोटा सा पेस्ट लगा के छोटा सा सोल्डिंग कर देना है। और आपको ध्यान रखना है, जब आप
ओपन में इसे चेक करोगे एलईडी को, तो जो चिमटा हमने यूज किया वो चिमटा अगर आप यूज करते हो तो भाई ज़मीन पे पैर बिल्कुल ही मत रखना, क्योंकि वहाँ पे करंट लगेगा आपको। क्योंकि यहाँ पे 120 वोल्ट डीसी आती है, जो कि एक अच्छा खासा करंट है करंट मारने के लिए। और दोस्तों इसका दोनों पिन में जो प्लस और माइनस जो आ रहा है उसे बिल्कुल मत छूना। मुझे भी कई बार करंट लगा है और बहुत ही ज़ोर का करंट लगेगा, क्योंकि 120 वोल्ट डीसी जो है लगभग 250-300 वोल्ट एसी के बराबर होता है। तो अगर आपने प्लस और माइनस दोनों छुआ तो आपको ज़्यादा खतरा है। प्लस और माइनस दोनों आप ध्यान रखना, दोनों को कभी नहीं छूना है। बट अगर सिंगल सिंगल छूते हो तो आपको नहीं लगेगा करंट, या फिर लगेगा अगर ज़मीन पे खड़े होकर आप छूओगे तभी। अगर आपका ज़मीन से टच नहीं है तो आपको करंट नहीं लगेगा। बट दोस्तों मैं फिर भी आपको बोलूँगा कि आप इसे किसी वायर से जिसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हो उससे ही टेस्ट करना, क्योंकि कई लोग होते हैं जो नए होते हैं और वो लोग अगर छू लेंगे तो हो सकता है उनको करंट लग जाए। तो भाई ध्यान रखना इस बात का कि इसे ओपन में मत छूना। ये देखो जल गया। इतना ही आसान है दोस्तों एलईडी रिपेयर करना। अगर आपके घर पे भी एलईडी ख़राब हुई है तो भाई आप आराम से रिपेयर कर सकते हो, और हम इसका रिफ्लेक्टर को चढ़ा देते हैं। ये देखो जलने लगा, रोशनी में कहीं से कमी नहीं हो रही है। आप या तो सर्किट चेंज करो या फिर एलईडी चेंज करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।